हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपके लिए जो ये 8 पोर्टल ओपन हो रहा है क्या लेकर आ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे खास मैसेजेस लेना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड 8 पोर्टल के लिए खास मैंने यहाँ पे 8 मैसेजेस बनाए हैं, चिट्स बनाए हैं। आपके लिए क्या आता है देखते हैं। चूज कर लिया है मैंने। लेट्स सी। डिसकनेक्शन फ्रॉम द 3D वर्ल्ड। तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो रहे हो, ठीक है, इस वर्ल्ड से। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अब खुशियाँ नहीं मिलती, मेरे लिए डिटैचमेंट सही है। पर ये कोई डिप्रेशन नहीं है। आपको, आप जान कर समझ कर, ठीक है, कहते हैं ना, एक समझ और बढ़ गई आपके अंदर, और वो समझ के बढ़ते ही है आपको ऐसा लग रहा है कि इस मोह माया में कुछ नहीं रखा, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप एकदम से डिटैच होकर पहाड़ों पे चले जाओगे, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको कि आप एकदम डिप्रेशन में चले गए। नहीं, आप ऐसा हो कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं अब, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सारी मटेरियल्स थिंग्स ना एक मीनिंगलेस हो जाएगी। हो सकता है आप नॉलेज के पीछे ज़्यादा भागे, आपने अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए बुक्स की तरफ शायद ज़्यादा भागे, ठीक है, या मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा भागे, बजाय कि आप कहोगे कि मुझे ये सब चाहिए। नहीं, साथ ही साथ हो सकता है आप किसी तरह के सोल ट्रुथ के पीछे भाग रहे हो। मतलब आपकी अचानक से रुचि आ गई स्पिरिचुअलिटी में, आप अचानक से ये जानना चाहते हो हम कौन हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, मेरा मकसद क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, और भी और भी और भी सवाल आपके मन में आ सकते हैं। और आप जानना चाहोगे कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है, क्या एक ही गॉड है, कौन है वो, और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में उठेंगे। तो आप थोड़े से 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी। इसको तो मैं यहाँ रख देती हूँ। अब लेते हैं आपके लिए कुछ स्पेशल कार्ड्स, और ये कार्ड्स आप देख रहे होंगे इसमें अलग अलग डेक है, और मैंने इसीलिए पहले से ले लिए हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और मैंने शफल करके ही लिए हैं, चिंता मत करिए। हम भी आप ही की तरह उस गॉड और यूनिवर्स पे बहुत मानते हैं, और हमें लगता है वही एक सही मैसेज आपके लिए देंगे, तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहे। तो सबसे पहले सन एंड स्टार का कार्ड है आपके लिए। आपको ऐसा है कि यार मैं कुछ छोटा मोटा काम करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए ही बना हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, और इस तरीके से आप सोचते भी हो और वो एनर्जी भी दोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद को कहाँ देख रहा हूँ, बहुत विजनरी बन के आप प्लान करोगे, स्ट्रेटजीज बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़ना है मुझे और कुछ बड़ा करना है, और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे इतने लाख रुपए कमाने हैं या इतने करोड़ों रुपए कमाने हैं ज़िंदगी में। नहीं, मैं ये बन के मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मैं दुनिया में एक बड़ा काम करना चाहता हूँ। मैं कैसे इस दुनिया की मदद कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। इस तरह के ख्यालात आपके दिमाग में आ सकते हैं इस समय पर, ठीक है। साथ ही साथ आप ऊंचाइयों के बारे में, सॉरी आप ऊंचाइयों के बारे में सोचोगे, ठीक है। ये नहीं कि कुछ छोटा मोटा कर ले या अरे चल गया, दिन तो चल रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में ना सोच के दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में सोचोगे, ठीक है। बदलाव लाने के बारे में सोचोगे, ठीक है। यहाँ पे है विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। हो सकता है आपको कुछ बदलाव जो आप चाह रहे थे, जो सपने पूरे करने चाह रहे थे, वो चीज़ें आप देख पाओ। जैसे कि आपने पहले से कुछ चीज़ें सोच रखी हूँ, पर वो अभी तुरंत नहीं होंगी, पर इस समय पे सोचने पर वो आपको कुछ महीनों बाद होते हुए अपने जीवन में दिखाई देना लग जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, जैसे कि है आउटर स्ट्रेंथ, सॉलिट्यूड, ये भी कार्ड जो आया था, सॉलिट्यूड, स्टेबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज, गो विद द फ्लो, मैरिज, क्या बात है।
ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। यहाँ पे तो हम कह रहे थे कि आप 3D वर्ल्ड से दूर जाना चाहते हो। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ऐसा करते हैं कि हमें होता है कि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम दुनिया के बारे में सोच रहे, या मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करनी है या मुझे ये करना है, बच्चे पैदा करने हैं, ऐसा नहीं। आपका लाइफ गोल है कि मुझे दुनिया के बारे में सोचना है, इन सब के बारे में आपका ध्यान नहीं रहता। हाँ, हमें पता है सोसाइटी के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, हमें शादी भी करनी पड़ती है, हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है लाइफ में, बट यह कोई मेन गोल नहीं है। ना ही आप इसका सपना देख रहे हो कि काश मेरी शादी हो जाए, मैं तो इसी के लिए पैदा हूँ, ऐसी बातें तो नहीं करते ना, नहीं करते। आपके अपने खुद के मकसद होता है लाइफ में, लाइफ पर्पस होता है कि मुझे ये करना है, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है। और जब हम इन सब चीज़ों से दूर जा रहे होते ना, जब भी यूनिवर्स तो मैं क्या ही कहूँ, कहते हैं ना कि इस दुनिया में डेविल भी है, इस दुनिया में एंजल्स भी है, ठीक है। और ये जिस तरह का ये वर्ल्ड है, कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। तो जब हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, जहाँ पे हम दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ हम अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, वहाँ पे कलयुग क्या करता है? कलयुग खेल खेलता है। कैसा खेल खेलता है? कलयुग आपको वो सब चीज़ें देने की कोशिश करता है। वो जब आप जितना दूर भागते हो ना, वो उतनी चीज़ें आपके करीब आती हैं। आप प्यार से भाग रहे हो, लोगों को आपसे प्यार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप प्यार की भीख मांगते रहोगे, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। और जब आपको लगेगा नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे दुनिया के बारे में सोचना है, लोग आपसे अचानक से प्यार करने लग जाते हैं, लोगों को प्यार होने लगेगा, पर आप कहोगे अभी तो मैं इस चीज़ से भाग रहा हूँ, अब ये चीज़ें मेरे तरफ क्यों आ रही है? और जब मुझे ये चीज़ चाहिए थी, तब ये मुझसे कोसों दूर थी। होता है क्या? आपने कभी महसूस नहीं किया ये? क्या आपने कभी देखा नहीं ऐसा होते हुए? ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप ऐसा सोचो ना कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, हाँ, तो यहाँ पे अब ये जैसे आपकी मैरिज हो जाना, अब ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसमें आप बंध जाओगे एक रिश्ते में जो मोह माया से लिप्त है, ठीक है। तो वही चीज़ है जहाँ आप एक उड़ान भरने की सोच रहे हो, अकेले रहने के बारे में सोच रहे हो, पर वो चीज़ आपको किस चीज़ से बांधते हुए दिखाई दे रही है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे मैरिज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मैरिज से कोई रिजेक्शन मिला हो, पर कुछ समय में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो मैरिज में, ये पॉसिबल है। या करियर में कोई रिजेक्शन आपको मिला हो, या आप रिजेक्शन से डर रहे थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद चल कर आ रही है। अगर कोई चीज़ कहीं से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब एक दरवाज़ा बंद हुआ, तो कहीं ना कोई दरवाज़ा फिर खुला होगा आपके लिए। ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, इन सिंपल। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है सॉलिट्यूड एंड स्टेबिलिटी। आप अकेले तो हो, पर आप जान के अकेले नहीं हो। आप ऐसे अकेले नहीं हो कि मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, या लोग मुझे छोड़ के चले गए। नहीं, आप कह रहे हो मुझे अकेला ही रहना है, मुझे अकेले ही रहने दो प्लीज़। ऐसी वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके करियर में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाए, ये आपको तुरंत ना दिखाई दे, पर एनर्जी जैसे पोर्टल ओपन होगा, आपके लिए चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। पर हो सकता है उसको होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो मतलब वो आप कह लो कि आपका काम हो जाएगा, आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है, पर उसको होने में भी हो सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टाइम लग जाए, 2-3 मंथ लग जाए। हो सकता है तब तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, पर यकीन मानो जिन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना होता है ना, यूनिवर्स ने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा होता है लाइफ में, ठीक है। और जो लोग को बस लेना आता है ना, कि मैं बस ले ही रही हूँ, यूनिवर्स से ले ही रही हूँ, मतलब मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं रही, बस मैं यूनिवर्स से ले ही रही हूँ, तो फिर उनका क्या होता है ना, उनकी लाइफ में एक टाइम पर चल के फिर उनकी डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाती हैं। बट जो सिर्फ देना जानते हैं, करना जानते हैं, लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनकी लाइफ आगे चल के कुछ बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता है, ठीक है, उन्होंने अपने हिस्से का, जो कहते हैं ना पाप का घड़ा होता है, क्यों बोला जाता है पाप का घड़ा, ठीक है, उन्होंने ना वो पाप का घड़ा खाली करके वो पुण्य भर, मतलब खाली कर देते, मतलब उसको खाली कर दिया एकदम, ये नहीं कि पूरा भर के खाली हुआ है, नहीं, वो पाप ही वहाँ से ख़त्म हो रहा है उस घड़े से, ठीक है। अच्छे कर्म जितने कर रहे हो, वो पाप अपने आप कम हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो कुछ मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना, वाइट बॉल ब्लैक बॉल, राइट। अच्छे कर्म करोगे तो वाइट बॉल्स भरती चली जाती है, बुरे कर्म करते हो ब्लैक बॉल्स भरती चली जाती है, तो वैसे ही। तो वो क्या हो रही है, जैसे आप अच्छे कर्म कर रहे हो, वो जो ब्लैक बॉल्स आपके लाइफ से ना, वो जो आपके ख़राब कर्म, वो ख़त्म हो रहे हैं एकदम।
और फिर यूनिवर्स ये भी कह रहा है गो विद द फ्लो रहो यार, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें नहीं पता अभी तुम्हारे लिए क्या आने वाला है, तुम्हें नहीं पता, और तुम अभी देख के ना इन चीज़ों से घबरा रहे हो, रो रहे हो, मेरे साथ ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, पर ज़िंदगी एक्चुअली में बहुत खूबसूरत आपके लिए कुछ लेकर आने वाली है। यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट मी यार, प्लीज़ ट्रस्ट मी। ठीक है, अब मैं इतना बोली तो भाई ट्रस्ट कर लो यूनिवर्स पे। तो ये थी आपकी गाइडेंस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।